नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 11 से 15 तक को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं, ये आपको एसके झा सर का जो न्यू बुक आया हुआ है उसी से हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जा कर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह फास्ट रिवीजन आपका मास्टर वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कर आपको कि केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किसे टी फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइला। ऑप्शन नंबर बी, हाइला। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार नहीं करने वाला भारतीय राज्य है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा के गायकवाड़। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। कह रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर को। कह रहा है कि जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों, इससे पहले हम स्टैटिक जीके में बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, उससे जा करके आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 करा कि भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा आपको कि सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका कहा जाता है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है कि हासमन सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाश्रित होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 आपको कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यतु धर्म सततु जया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 20 सेकेंड। 15 में कह रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहीर उद्दीन।
नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और माफ कीजिएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का क्षमा करने की शक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 कह रहा है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1780 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश में अंगीकृत किया था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1974 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 19 कह रहा है कि इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत जो है वह पित्तरस स्रावित करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यह आपका चैप्टर नंबर 12। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू में होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 में कह रहा है कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1526 में। शरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951-52 में। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भूसन्नति का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबर ने। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको उपदान कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों की संरचना से। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी भूमि भी ढकने की प्रक्रिया है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलीचंग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 14 कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ECMA स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 कह रहा है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण
डैश ने कराया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको सोमवंशी राजा ययाति केसरी के ने कराया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि GSAT-11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य की चौथी शताब्दी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनियमन अधिनियम 1773। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72वां संशोधन किराया नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 13। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा को। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाहारी मरुस्थल जो भारत दे रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया सही है, पेंटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना सही है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप ये भी आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तीन में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करते थे जिसे 2020 से समाप्त कर दिया गया? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन। 10 निबल डैश बीट के बराबर होते हैं? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 400 बीट के बराबर होते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्न तापी पवनों को क्या कहा जाता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरोही पवनें कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 6 में कह रहा है कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 7 में कह रहा है कि अशोक महान डैश से संबंधित थे? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मौर्य वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीयता का केंद्र बिंदु को खंडित करना। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि फारसी विद्वान अल बेरूनी अफगानिस्तान और भारत हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश अधिवेशन में किया गया था? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे।
क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2,4-D जो है यह आपको शाकनाशी है। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूर घाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोंकण रेलवे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असीरगढ़ किला दर्रा जो है यह आपको महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैल। नेक्स्ट हो जाएगा 19 में कह रहा है कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार किसे है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के पास। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा आपका 14। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है यह आपको श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है। अमूल है, आनंद है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के बी डैश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उस नेता का नाम बताइए जिसने पहली बार 1930 में मुस्लिमों के लिए अलग देश का विचार प्रकट किया। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए M.R. जयकर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेटाफेज। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि लॉर्ड जेम्सफोर्ड ने 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यपगत का सिद्धांत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिलालेखों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम आपको बताना है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 9 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चनहुद्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि उन गुफाओं का नाम बताएं जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था।
10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजगृह को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कतीन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल की कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+C+, Ctrl+V। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पराध्वनिक का। नेक्स्ट हो जाएगा। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काली मिट्टी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिलेफला जो जास्कर दे रहा है यह आपका सही नहीं है। बनिहाल पीर पंजाल सही है, जो जिला बृहद हिमालय सही है, और खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी सही है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गर्मियों के मौसम की शुरुआत रात के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे डैश कहा जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सप्तऋषि मंडल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, डैश को प्रतिस्थापित किया है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या भारत के योजना आयोग। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लावनी। लावनी जो है महाराष्ट्र से है। गेर, घूमर और कलबेलिया जो है यह आपको राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कौशल से। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिका। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपको कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया। 8 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2013 में। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वह सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चालक जो है वह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आपको कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समोच्च जुताई क्या है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई जो है वह समोच्च जुताई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारी के प्रवर्तन के लिए एक रिट जारी कर सकता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 में कह रहा है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा आपको कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 19 कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको जेम्बेजी नदी पर स्थित है। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार माफ़ कीजिएगा यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए था जो कि यह आपको स्टैटिक जीके से था। दोस्तों यह आपको एसके झा सर का जो बुक नया आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए थे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको 130 प्लस प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जिसमें हम 1 से 10 तक करा चुके हैं। अगर उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।